नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी पॉलिटिकल की क्लासों में हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का टॉपिक कर लिया है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का टॉपिक करने के बाद हम बात करते हैं आज संसद के बारे में। कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे कि संसद क्या होती है, संसद में कौन कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं संसद। संसद का वर्णन हमारे किस अनुच्छेद में मिलता है? हमारे संविधान में संसद होती है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन मिलता है? संसद का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए संसद के अंग कितने होते हैं, क्योंकि यहीं पे मैंने क्वेश्चन दे दिया संसद के अंग होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है। और एक दूसरा ही क्वेश्चन ये आता है संसद के सदन होते हैं। दोनों किस्मों में डिफरेंस है दोस्तों, होते हैं। दोनों ही क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है? एक में पूछा अंग और एक में पूछा सदन। तो दोस्तों इसका तो आंसर क्या होगा? संसद के अंग पूछे तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। और संसद के सदन पूछ लिए जाए तो कितने होते हैं? 2। ये देखो दोस्तों, यहीं पर हम पढ़ेंगे संसद। यह हो गई संसद हमारी। ठीक है दोस्तों, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में क्या मिलता है? संसद का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसके बाद में संसद को अंग हमने कितने बताए हैं? 3 क्या बताए हैं? अंग बताए हैं। कौन कौन से अंग? देखो दोस्तों, ये 3 अंग हो गए। एक अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। अनुच्छेद 52 में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। ये मैंने आपको क्लास में करवा दिया। तो एक अंग तो कौन सा हो गया? फर्स्ट अंग। फर्स्ट अंग कौन सा हो गया? राष्ट्रपति। दूसरा अंग कौन सा हो गया? लोकसभा या राज्यसभा करो पहले। राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत किसका वर्णन मिलता है? राज्यसभा का। बात करते हैं तीसरा अंग। तीसरा अंग दोस्तों कौन सा है? तो संसद का तीसरा अंग है लोकसभा। लोकसभा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 81 में मिलता है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 79, 52, 80, 81 चारों अनुच्छेद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संसद के अंग कितने हो गए? तो 3 हो गए। अब सदन की बात करते हैं। सदन कौन कौन से होते हैं? सदन में किसे शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया जाता। संसद के सदन पूछ ले तो राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद मैंने बता दिया। बार बार अनुच्छेद दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये अनुच्छेद बहुत मोस्ट है, इन्हें याद करना जरूरी है। और यहीं पे क्या? लोकसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81। ये क्या है दोस्तों? संसद है। संसद के सदन कितने? तो आपसे पूछ लिया जाए 3। ये तीसरा सदन, ये किस समिति की सिफारिश पे ये बताया गया है कि संसद के 3 सदन होते हैं? तो स्वामी एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर। लिखो यहीं पे नोट लगाकर लिखो, एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर, स्वामी की सिफारिश से राष्ट्रपति को संसद के अंग के रूप में शामिल किया गया। राष्ट्रपति को संसद के अंग के रूप में शामिल किया गया। अंग के रूप में शामिल किया गया। रूप में शामिल किया गया। दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में मिलता है। संसद के अंग पूछ लिए जाए तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। जबकि संसद के सदन पूछ लिए जाए तो कितने होते हैं? 2 होते हैं।
सदन की बात करें तो सदन एक होता राज्यसभा और एक होता लोकसभा। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में मिलता है, जबकि लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं संसद के अंग। अंग संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में मिलता है, जबकि संसद के अंग में प्रथम अंग कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं संसद का दूसरा अंग कौन सा होता है? राज्यसभा होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत मिलता है। बात करते हैं संसद का तीसरा अंग कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 81 में मिलता है। दोस्तों आगे बात करते हैं एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर राष्ट्रपति को संसद का अंग के रूप में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम संसद के आगे के तथ्यों के बारे में और पढ़ेंगे। दोस्तों संसद के बारे में आगे वर्णन करते हैं कि संसद भवन में लोकसभा के संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के दाएं ओर सत्ताधारी पक्ष तथा बाईं ओर विपक्षी पक्ष और तीन सदस्य दिल्ली तथा 10 सांसद राजस्थान के 10 सांसद लोग संसद के बैकडोर से आते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह है इसमें कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके दाईं तरफ तो कौन सा पक्ष बैठता है? सत्ताधारी पक्ष बैठता है, और उसके बाईं ओर कौन सा पक्ष बैठता है? तो विपक्षी पक्ष बैठता है। बात करते हैं हम दिल्ली से 3 और राजस्थान से 10 जो सांसद चुन के जाते हैं, वो संसद भवन के बैकडोर की ओर उनकी सीटें स्थायी रूप से विराजमान है। दोस्तों आगे बात करते हैं संसद का वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। लिखो यहीं पे दोस्तों, संसद के एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। दोस्तों संसद में एक वर्ष में कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। उसमें इनमें 6 महीनों से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए? अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे लिखो, इनमें 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमने पहले राष्ट्रपति पढ़ा था, उसमें भी बात की थी कि संसद में 2 अधिवेशन साल में 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। यदि नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 108 के तहत यदि ये नहीं होता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत क्या बुलाता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, बाद में संसद के 70 आहूति के बारे में बात करेंगे। आप एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि 2 पॉइंट हमने क्या पढ़े हैं। हमने पढ़े हैं कि संसद भवन में
लोकसभा अध्यक्ष से दाईं तरफ तो कौन सा पक्ष होता है, सत्ताधारी पक्ष होता है, और बाईं तरफ कौन सा पक्ष होता है, विपक्षी पक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं, इस तीन सदस्य तो दिल्ली से और 10 सदस्य सांसद हैं जो राजस्थान के बेंगलोर से आते हैं। ठीक है, संसद में एक वर्ष में 2 क्या होने चाहिए, अधिवेशन होने क्या है, अनिवार्य है। इसमें से 6 महीने से ज्यादा का क्या नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि 6 महीने से ज्यादा का अंतराल होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं, संसद में सत्रों को आहूत, संसद में सत्रों को आहूत व संसद में सत्रों को आहूत व क्या, सत्रावसान व सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, राष्ट्रपति को होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। ये तो हमने किस में पढ़ा था, अनुच्छेद 85 में पढ़ा था। अनुच्छेद 85 में ये बात हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि राष्ट्रपति सत्र आहूत भी करता है, सत्रावसान भी करने का काम करता है, और दोस्तों स्थगन करने का अधिकार वह सत्रावसान करने का अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का। अब आगे बात लिखो, एक वह स्थगन करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है, लोकसभा अध्यक्ष को होता है, अध्यक्ष को होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, परंतु भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, राष्ट्रपति को होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी। ये बात करते हैं कि सामान्यतः 70 होते कितने प्रकार के हैं, तो सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में 3 अधिवेशन होते हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। दोस्तों कौन कौन से सत्र होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बजट सत्र पहला कौन सा होता है, बजट सत्र पहला होता है, बजट सत्र। बजट सत्र कहां से कहां, फरवरी से स्टार्ट होता है और मई तक चलता है, फरवरी से मई तक। मई में फिर आगे किसका मौसम आ जाता है, बरसात का मौसम आ जाता है, तो कौन सा सत्र हो गया, दूसरा सत्र होता है मानसूनी सत्र, मानसूनी सत्र। ठीक है दोस्तों, ये मानसूनी सत्र कहां से कहां तक चलेगा, तो मई के बाद में जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक कौन सा सत्र चलेगा दोस्तों, मानसूनी सत्र। मानसूनी सत्र के बाद में सितंबर के बाद में शीतकालीन सत्र बोला जाता है जिसे। तो तीसरा सत्र कौन सा होता है, शीतकालीन सत्र। कौन सा दोस्तों, शीतकालीन सत्र। ठीक है दोस्तों, शीतकालीन सत्र कहां से कहां तक चलता है इसकी बात करते हैं। नवंबर से दिसंबर तक चलता है। कहां से, नवंबर से दिसंबर तक कौन सा सत्र चलता है दोस्तों, शीतकालीन सत्र चलता है। दोस्तों हमने किसके बारे में बात की है अभी, अनुच्छेद 85 के बारे में बात की है कि संसद में सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और उसे भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है।
परंतु एक तो इस नाम पर जोर देना आपको, ये सेकंड ग्रेड में आया था, और इसको करने का अधिकार किसे होता है, ये नाम पर जोर देना है। क्यों देना है? देखो, आहूत कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। सत्रावसान कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और सत्र को भंग करने का अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। परंतु जब सत्र चल रहा है, जैसे बजट सत्र पर चर्चाएं चल रही है और उसे बीच में रोकना है, बजट सत्र को रोकना है, न कि भंग करना है, तो रोकना है तो वो अधिकार किसके पास है? तो वो अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। बजट के बारे में चर्चा चल रही है, उसको चर्चा को आज खत्म कर कल और चर्चा करनी है, इसे रोकना आज के लिए, तो रोकने का काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहीं पे क्या करते हैं बच्चे? गलती करते हैं। इसमें क्या आते हैं कि सभी काम तो क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्र को आहूत भी कर रहा है, सत्रावसान भी करने का काम कर रहा है, और भंग भी करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि स्थगन करने का काम कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और बात करते हैं, ये सभी काम करने का अधिकार तो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। परंतु इसकी अध्यक्षता की, यहीं पे बात लिख देता हूं मैं, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करने का काम करता है। किसका? सत्र आहूत हुआ है, सत्रावसान हो रहा है या भंग हो रहा है, तो भी अध्यक्षता कौन कर रहा है? उस समय भी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। बात करते हैं सामान्यतः प्रतिवर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? तो पहला सत्र होता है बजट सत्र, जिसमें क्या किया जाता है कि देश में कहां किस कार्य के लिए कितना कितना बजट लगाना है, उसके बारे में हमारी संसद, जो सांसदों को चुनकर भेजते हैं, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उससे चुनकर भेजते हैं ना, वो करते हैं कि किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाना है, उसके बारे में चर्चाएं चलती है। ठीक है दोस्तों, वो कहां से कहां तक? फरवरी से मई तक वो सत्र क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आता है मानसूनी सत्र, बारिश के टाइम हमारे संसद के जितने भी विधायक सांसदों की सत्र बुलाते हैं, उसमें क्या काम करते हैं? वो करते हैं कि बारिश के टाइम कहां बाढ़ आई है तो क्या मुआवजा देना है, किसानों को क्या छूट देनी है, बारिश के लिए बचाव के क्या उपाय करने, इस प्रकार की चर्चाएं हमारी संसद में होती हैं। बात करते हैं शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इसमें क्या चर्चाएं होती हैं? तो जैसे आपको पता होगा, सामान्यतः हमारे शीत सत्र चलता तो बच्चों की छुट्टियां होती है, स्कूलों में होती है ना, वो शीतकालीन सत्र के तहत ही क्या लिए जाते हैं? वो निर्णय लिए जाते हैं कि शीतकालीन सत्र में क्या क्या सर्दी से बचाव करने के लिए जो सत्र है, उसके बारे में सरकार क्या है? योजना बनाने का काम करती है। तो दोस्तों, ये था शीतकालीन सत्र। ये कहां से कहां तक? नवंबर से दिसंबर तक। तो तीनों सत्र आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इसमें क्या याद होना चाहिए? एक तो ये याद होना चाहिए, ये बजट सत्र कहां से कहां तक चलता है, मानसूनी सत्र कहां से कहां तक चलता है, और नवंबर से दिसंबर तक कौन सा सत्र चलता है, इस प्रकार से। और एक ये क्वेश्चन मोस्ट है। तो दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं, एक अनुच्छेद है 84। अनुच्छेद 84 में क्या बताया गया है? संसद के सदस्यों की योग्यता। भारतीय संसद के सदस्यों की योग्यता, भारतीय संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 84 में बताया गया है। पहली योग्यता के बारे में बात करते हैं। पहली योग्यता तो आपको पता ही है कि वह क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात क्या हो? वह पागल व दिवालिया न हो। वह पागल व दिवालिया न हो, दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है दोस्तों, दूसरी बात कर ली हमने। तीसरी बात क्या है? वह 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा ना मिली हो, मतलब 2 वर्ष तक कारावास की सजा का नहीं, वह 2 वर्ष तक कारावास की सजा पर्याप्त न की हो,
ठीक है दोस्तों, ये तीसरी बात है। चौथी बात के बारे में बात करते हैं हम कि वह राज्यसभा पागलवादी वाली ना हो और वह क्या नहीं हो, लाभ के पद पर भी ना हो। चौथी बात करते हैं, वह किसी लाभ के पद पर भी ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद कौन सा होता है दोस्तों? कोई भी सरकारी नौकरी में क्या नहीं हो, वो इन्वॉल्व ना हो, वो होता है लाभ का पद। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि और क्या योग्यताएं हैं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष से अधिक हो। आयु 25 वर्ष से अधिक हो। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारे भारतीय संसद की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि जो भी सांसद बन के जाते हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, ये योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं अनुच्छेद 84 के तहत बताया गया है। तो भारतीय संसद का वह क्या हो, एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा वह किसी भी लाभ के पद पर कोई कार्यरत नहीं होना चाहिए, तीसरा यह बताया गया है कि वह सांसद क्या हो, पागल व दिवालिया ना हो, और 2 वर्ष के लिए से ज्यादा क्या नहीं हो, कारावास की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। यदि मिली हुई है तो क्या नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। बात करते हैं लोकसभा में सांसद बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, उनकी 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा वो क्या नहीं कर सकता, लोकसभा का क्या नहीं भर सकता, आवेदन पत्र नहीं भर सकता। बात करते हैं राज्यसभा में उम्र क्या होनी चाहिए, तो राज्यसभा में उम्र 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उनके बाद ही वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। और बात की चर्चा करते हैं कि लोकसभा में क्या होना चाहिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। बात करते हैं कि मतदान की उम्र क्या होनी है। वर्तमान में मतदान की उम्र कितनी है, तो 18 वर्ष है। किस संविधान संशोधन के तहत ये 18 वर्ष की गई थी, क्योंकि पहले ये क्या थी, 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत क्या की गई थी, मतदान की उम्र क्या की गई थी, तो 18 वर्ष की गई थी। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं और बाकी बचा हुआ संसद का जितना भी वर्णन है वो कल की क्लास में हम करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।